हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिताली मल्होत्रा एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें हमारे लिए एक फाउंडेशन का शेड सिलेक्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम देखते हैं हर इन्फ्लुएंसर, हर मेकअप आर्टिस्ट आजकल जो भी फाउंडेशन यूज़ कर रहा है, हम सोचते हैं हम वो ले लेते हैं, ये फाउंडेशन है ट्रेंड में। पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट को तो अलग अलग फाउंडेशन रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके पास अलग अलग स्किन टाइप के लोग, अलग अलग स्किन टेक्सचर के लोग और अलग अलग स्किन टोन के लोग आते हैं, तो उन्हें हर टाइप के फाउंडेशन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारी प्रेफरेंस क्या है। क्योंकि कई बार हमें चाहिए होती है, कई लोगों को पसंद होती है मैट फाउंडेशन, कई लोगों को पसंद होती है डूई फाउंडेशन, और हम जाके खरीद ले कुछ और फिर जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो हमें अच्छी नहीं लगती और हम हमारी या हमारे पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी को वेस्ट कर देते हैं। अब सबसे पहली जो टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे अपने फाउंडेशन का एक परफेक्ट शेड सिलेक्ट करने के लिए, वो है अंडरटोन। अब अंडरटोन होता क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। अंडरटोन तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है वार्म अंडरटोन, नेक्स्ट कूल अंडरटोन और थर्ड न्यूट्रल अंडरटोन। अब वार्म अंडरटोन कौन से होते हैं? जिसके स्किन के अंदर एक येलोइश टिंट होता है, ऑलिव टिंट होता है, मतलब पीच ऑरेंजिश इस टाइप के टिंट उसके स्किन के अंदर होते हैं, वो होते हैं वार्म अंडरटोन। और वार्म अंडरटोन के ऊपर जनरली क्या होता है, गोल्डन कलर मतलब येलो कलर बहुत सूट करता है। जब वो लोग धूप में जाते हैं और थोड़े बहुत टैन हो जाते हैं, तो धूप में जाने के बाद उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैकिश सा हो जाता है, टैन सा हो जाता है, तो वो होते हैं वार्म अंडरटोन वाले। और प्लस एक और चीज होती है, जिन लोगों की वेन्स ग्रीन कलर की शो होती हैं यहाँ पे, वो होते हैं वार्म अंडरटोन वाले। तो तीन चीज हो गई वार्म अंडरटोन वालों के लिए। एक तो वेन्स उनकी ग्रीन होंगी, जब वो धूप में जाएंगे और घर वापस आएंगे थोड़ी देर बाद, तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज ये है कि उनके अंदर येलोइश, ऑलिव या पीचिश टिंट होता है उनके स्किन के अंदर, तो वो हो जाते हैं वार्म अंडरटोन वाले। अब नेक्स्ट चीज आती है पिंक टोन वाले। पिंक टोन वालों की जो वेन्स होती हैं वो होती है पर्पलिश ब्लूइश कलर की, और जब वो लोग धूप में जाते हैं और बाहर से अंदर आते हैं, तो उनका कॉम्प्लेक्शन पे फेस के ऊपर थोड़ी रेडनेस हो जाती है। वो टैन नहीं होते, उनके फेस के ऊपर रेडनेस हो जाएगी। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि उनके स्किन टोन के अंदर वाइटिश और पिंकिश टोन होगा। उनके अंदर येलो टिंट नहीं होता, पिंकिश सा रोजी रोजी चीक्स होंगे और वाइट कॉम्प्लेक्शन होगा। तो उस टाइप का जो अंडरटोन है उसे बोलते हैं हम पिंक अंडरटोन। अब न्यूट्रल अंडरटोन क्या होता है? उनकी वेन्स के अंदर मिक्स वेन्स होती हैं, ब्लूइश भी होंगी थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत ग्रीनिश भी होंगी। उनके ऊपर अगर हम ज्वेलरी कॉन्सेप्ट से देखें तो सिल्वर भी सूट कर जाता है, गोल्डन भी सूट कर जाता है। और ऐसी स्किन टोन जिनको हम देख के आइडेंटिफाई ना कर पाए कि वो भाई वार्म अंडरटोन है या न्यू पिंक अंडरटोन है, तो वो हो जाता है न्यूट्रल अंडरटोन। अब ये तीनों अंडरटोन्स हमें पता होने चाहिए कि हमारे कौन सा, हम किस अंडरटोन को बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइप की फाउंडेशन के ब्रांड्स के अंदर हर एक अंडरटोन अवेलेबल होता है। अगर हम हमारे लिए गलत अंडरटोन सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम थोड़ी देर बाद जब मेकअप कर लेते हैं उसके थोड़ी देर बाद हमारा कॉम्प्लेक्शन डल, ब्लैक और पेल लगने लगता है। तो इसीलिए हमें हमारी फाउंडेशन के लिए सबसे पहले तो अंडरटोन की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए कि हम किस अंडरटोन को बिलोंग करते हैं। अब जब हम अंडरटोन सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारा ये अंडरटोन है, तो हमने उसके अंदर से 4-5 फाउंडेशंस के शेड होंगे कि ये भाई ये वाले अंडरटोन वाले हैं। तो हम जब इतनी फाउंडेशंस देखने के बाद सिलेक्ट नहीं कर पाते, यार हम कौन सी लें, ये ले वो ले, तो कुछ अब शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी फाउंडेशन अंडरटोन सिलेक्ट करने के बाद। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें देखना पड़ेगा वो होता है स्किन टोन। अब स्किन टोन भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है फेयर स्किन टोन, एक होता है मीडियम स्किन टोन, एक होता है डीप स्किन टोन। हर स्किन कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, पर हमें अकॉर्डिंगली अपने
स्किन टोन पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हमारे अकॉर्डिंगली मतलब हम हमारा स्किन टोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद जब हम फाउंडेशन सेलेक्ट करेंगे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ वो टर्म्स यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वो फेयर स्किन टोन की बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं या डीप की बात कर रहे हैं। फेयर स्किन टोन के लिए वो कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे कि आइवरी, पोर्सिलिन, फेयर। और मीडियम के लिए जो वो कुछ टर्म्स की बात करते हैं वो होता है बेज, जैसे मीडियम बेज, लाइट बेज। तो वो एक मीडियम स्किन टोन वाली कैटेगरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो डीप स्किन टोन के बारे में बात करते हैं जैसे कि होता है टैन, कैपेचिनो, कैरेमल। तो जब हम हमारा अंडरटोन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हम किस स्किन टोन के अंदर बिलोंग करते हैं। अब जब एक कैटेगरी के अंदर अंडरटोन सेलेक्ट करने के बाद हमें कुछ पता चलेगा, ये फाउंडेशन हमारी शॉर्ट लिस्ट हुई थी। अब उसके बाद हम हमारा जब स्किन टोन शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे तो उससे हमारी 2-3 शेड्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो हमारे लिए शॉर्ट लिस्ट करना हमारी परफेक्ट फाउंडेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब हम ये भी समझ नहीं आता कि भाई किस ब्रांड की फाउंडेशन है, हम लोगों से पूछते हैं यार तू ही बता दे कौन सी फाउंडेशन ले, कौन सी अच्छी है, ये अच्छी कवरेज है इसकी, वो है। तो हमें हमारा स्किन टाइप पता होना भी बहुत ज़रूरी है एक फाउंडेशन को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर ब्रांड की फाउंडेशन हमारे लिए सूटेबल नहीं होती। क्योंकि अगर एक ऑयली स्किन वाला ऑयली फाउंडेशन ही लगा लेगा तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इसीलिए स्किन टाइप भी पता होना बहुत ज़रूरी है। स्किन टाइप भी होती हैं 3 टाइप की, एक होती है ऑयली, एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, और एक होता है हमारा ड्राई। तो ड्राई के अंदर हमारे जो टी जोन होता है, नोज होती है, और हमारा जो चीक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर ना हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली होती है, ना हमारी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई होती है। और ऑयली के अंदर तो हमारे चीक्स ऑयली होंगे, हमारी नोज बहुत ऑयली होगी, और हमारा फोरहेड भी बहुत ऑयली होगा। तो जो ड्राई स्किन सॉरी जो ड्राई जिनका स्किन टाइप ड्राई होता है तो उन्हें थोड़ी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए। और जिनका जो स्किन टाइप है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है उन्हें मैटिफाइंग फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए, ताकि वो उनके जो फेस पे ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करे और एक फ्लॉलेस बेस दे। और नॉर्मल स्किन टाइप के लिए मतलब नॉर्मल या कॉम्बिनेशन वो कोई भी टाइप की फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, बस उन्हें स्किन प्रेप उस अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी फाउंडेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें जो लास्ट स्टेप माइंड में रखना है वो है कवरेज। अब कई लोगों को होता है फुल कवरेज फाउंडेशन लगाना बहुत पसंद होता है, कई लोगों को मीडियम कवरेज फाउंडेशन लगाना पसंद है, और कईयों को शीर कवरेज क्या होती है, जिसकी कवरेज बहुत मिनिमल होती है। मतलब आपने फाउंडेशन लगाई है पर वो उसके अंदर 70 to 80% मॉइस्चराइजर ही होगा, थोड़ा सा टेंट होता है कि आपको वो हल्की सी कवरेज देती है, बाकी ज़्यादा आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाई है। जैसे बीबीसीसी होती हैं शेयर कवरेज वाली। अब जब हमारे 2-3 शेड्स सिलेक्ट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर फाउंडेशन के अंदर से, अब हम या तो मार्केट जाके टेस्टर लेके हमारे जॉ लाइन के ऊपर फाउंडेशन लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे स्किन टोन के साथ मैच करेगी फाउंडेशन या नहीं करेगी। पर कुछ ब्रांड्स हैं जिनके टेस्टर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं या हम मार्केट नहीं जा सकते, हमें ऑनलाइन ही फाउंडेशन परचेज करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम 2 से 3 शेड्स होंगे जिनके अंदर हम कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कौन सी फाउंडेशन लें। तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे और उसके अंदर जो भी हम किसी को देखेंगे कि वो इस ब्रांड के अंदर कौन सी फाउंडेशन लगा रहा है। अगर हमें देखेंगे कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी स्किन टोन सबसे ज़्यादा किससे मैच हो रही है, तो जिससे मैच हो रही होगी हमें लगेगा हम उसके टाइप की फाउंडेशन ले लेंगे। और सबसे बेस्ट बात ये है, अब इस सारी रिसर्च के बाद अगर हम एक शेड ऊपर या नीचे भी चले जाएंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ होती है वो होती है अंडरटोन के अंदर। अगर हमने अंडरटोन परफेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, हमारा स्किन टोन की को भी अच्छे से कैटेगराइज कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो एक शेड ऊपर या नीचे होगा तो उससे कोई भी फर्क एज सच पड़ने नहीं वाला,
क्योंकि हम कंसीलर लगाते हैं, हाइलाइटिंग करते हैं, उन सब चीज़ों के बाद वो एक परफेक्ट बेस हमारा बन ही जाता है, उसमें कोई एज सच कोई इशू नहीं है। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अब आप इजीली फाउंडेशन को सिलेक्ट कर पाएँ। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक, और अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल हो तो एक कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।